मोसेस कनरसिया अली वकार और इल्मे मौसीकी से चाह रखने वाले मेरे मोहतरम दोस्तों को UAK यानी उस्ताद अमीर अली ख़ान की बज़्म मौसीकी की यानी बज़्म फ़रोग़ मौसीकी की जानिब से ढेर सारे सलाम कबूल। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज से एक हफ्ता पहले मेरी स्पीच में मैंने इल्मे मौसीकी के 6 सब्जेक्ट आपको घर बैठे इल्म के लवाज़मात देने के लिए 6 सब्जेक्ट ऑफ म्यूज़िक का प्रचार किया था। उसमें नंबर 1 वोकल परफॉर्मेंस यानी गायकी, उसके लवाज़मात, कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस। सेकंड जो लेसन था सीखने के लिए घर बैठे, वो था मेरा हारमोनियम। और थर्ड मेरा था अंग्रेजी म्यूजिक और देसी म्यूजिक का फर्क, और उसके बाबत आप लोगों को आगाहियत देना। और नंबर 4 था मेरा 5 था ऑक्टोपैड, कीबोर्ड एंड गिटार जो हम हायर करेंगे, और वो दोस्त आपको स्ट्रिंग्स को चलाने के बाबत घर बैठे लेसन पहुंचाएंगे। और छठा था मेरा ताल। आज हम आगाज कर रहे हैं वोकल परफॉर्मेंस यानी गायकी का। गाने के लवाज़मात, रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ इस तरह से है कि आप एक सुर को साधेंगे, यानी एक सुर पे खड़े होंगे। उसके लिए आपको एक शीशा, छोटा या बड़ा, वो अपने सामने रखना पड़ेगा और आपको आ करनी पड़ेगी ताकि आपका चेहरा बिगड़े ना। अगर उसमें बिगाड़ आता है तो वो आप महसूस कर लेंगे और फिर उसका हुस्न बहाल दोबारा हो जाएगा। और उसके साथ एक छोटा सा वॉल क्लॉक, वो चाहे मोबाइल से हो, उसमें आप अपने सेकंड्स काउंट करेंगे कि आपका स्टेमिना कितना बढ़ रहा है। तो गायकी जो है ये है ही स्टेमिना। आप रोजाना की जो रियाजत करेंगे आकार से यानी आ से, तो वो आ आपको काउंट करना पड़ेगा कि कितने सेकंड्स खड़ा हुआ। तो रोजाना की बुनियाद पे वो आखिर में 20, 22, 24, 28 सेकंडों तक आपके आकार को पहुंचाएगा। और इस आकार में जाने के लिए 12 सुरों पे खड़ा होना है, यानी कम से कम 2 मिनट एक सुर को देना है। अब मैं वो 12 सुरों की सरगम को सप्तक कहा जाता है। तो ये 3 सप्तकें पाई जाती है। पहली सप्तक का नाम है मंदर अस्थान, और दूसरी का नाम है मध्य अस्थान, और तीसरी का नाम है तार अस्थान। मंदर से मध्य के बीच में मैल के आवाजों के परवाजों की हदें खत्म होती हैं। और इसी तरह से मध्य के बीच से तारस्थान की घंटार, तीवर या मध्यम तक फीमेल आवाजों की परवाजों की हदें खत्म होती हैं। तो हम 12 सुरों की तरफ बढ़ रहे हैं।
सा नी नी धा धा पा। अब ये सा से पा तक हम जाहिर नहीं करेंगे, इशारा पर ले आएंगे। सा पा, यानी कोमल तीवर सब लग गए। सा नी नी धा धा पा, मा मा ग ग रे रे, सा के बाद कोमल रेखा आएगी, यानी कोमल रे आएगी। सा रे, ये कोमल रे तीवर, गा कोमल गा, गा तीवर गा, गा गा रे रे सा। अब हम कोमल और तीवर को साथ लेकर चलेंगे। सा रे रे गा गा मा मा पा, ये अकेले सुर हैं। सा और पा 5 सुर जोड़ों में है, यानी मेल एंड फीमेल सुर हैं। रे गा मा धा नी, ये कोमल तीवर है, पहले कोमल फिर तीवर। और 2 सुर हैं सा और पा, ये अकेले, यानी सा पा सा पा सा। अब सा आते टाइम पहले तीवर लगेगा। सा नी नी कोमल, धा धा तीवर और कोमल, यानी धा 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 धा, ये तीवर, धा कोमल, आ अचल या कायम, इसका कोमल तीवर नहीं है। पा और सा का पा मा मा गा गा रे रे सा, सा रे गा गा मा मा गा गा रे रे सा, सा नी नी धा धा पा मा मा गा गा रे रे सा। ये थे 12 सुर। 12 सुरों पे खड़ा होना, यानी एक सुर पे सुबह उठकर निहार मुंह, सिर्फ एक सुर को आप कम से कम 2 मिनट देखेंगे। स्टैमिना बढ़ेगा, तो ये था स्टैमिना। अब हम इन 12 सुरों में से जो शुद्ध सुर, जिनके लिए हिंद का सबसे पहला संगीत जो सामवेद से बनाया गया, उसका नाम था रत्नाकर। और रत्नाकर से जन्म लिया सुर अमृतधारा ने, और सुर अमृतधारा से जन्म लिया भावी ने, भावी से जन्म लिया लक्ष्य ने, और लक्ष्य से जन्म लिया हनुनत मत दर्पण ने, और हनुनत मत दर्पण के बाद यानी 1 सदी के लगभग पहली मर्तबा संस्कृत जुबान के इस संगीत को उर्दू में ट्रांसलेट किया गया। उर्दू में जो ट्रांसलेट किया वो 2 शख्सियत थे। एक थे लखनऊ के नवाब ठाकुर अली, उन्होंने, और उनके साथ एडवोकेट जनरल भातखंडे ने उर्दू में ट्रांसलेट करके सहूलत के लिए पेश किया। अब ये सारे संगीत यानी रत्नाकर, स्वर अमृतधारा, भावी, लक्ष्य, हनुनत मत दर्पण, मार्कुल नगमात, ये सब मुतफ़िक हैं कि शुद्ध सुरों का ठाठ। अब मैं वजाहत करता चलूं, संगीत 2 लफ्जों का मेलाप है, यानी सन और गीत। सन कहते हैं सदी को, और गीत कहते हैं निज़ाम मौसीकी को। सदी का निज़ाम मौसीकी जो शुद्ध यानी
खाली स्वरों का ठाठ। और ठाठ संस्कृत जुबान का लफ्ज है और उसकी माना है जमीन। वो जमीन जिसके नीचे 7 पिलर्स या 7 थंबे, उनके ऊपर ये जमीन कायम है। अच्छा, इन 7 में से अगर हम एक पिलर निकाल देते हैं तो 6 की जमीन बन जाएगी और उसे खाडो कहा जाता है, खाडो सुरों की जमीन। अगर हम उसे एक और भी निकाल लें तो 5 सुरों की जमीन, उसे कहा जाएगा आडो। तो संपूर्ण यानी 7 सुरों की जमीन को ठाठ कहा जाता है, 7 सुरों को। तो अब शुद्ध सुर बिलावल के आपकी नजर कर लो। सा रे गा मा गा पा पा मा पा दा मा पा गा मा रे गा हमने इशारतन कोमल नकात लगाई। सानी दा पा दा मा पा दा मा पा गे मा रे गा रे सा। सरगम के 2 हिस्से होते हैं। सा से मध्यम तक आधे हिस्से को पूर्वांग कहा जाता है और बकाया पा से नी तक दूसरा हिस्सा होता है और उसका नाम उत्तरांग है। यानी पूर्वांग हमारी मध्यम तक सा रे गा मा, ये पूर्वांग पा दा नी, ये उत्तरांग। क्योंकि ऊपर वाली सा दूसरी सप्तक की तरफ खींच कर ले जाएगी सुरों को। तो सा दी सा नी दा नी पा मा गा रे सा। इसके बाद अब रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक 2 चीजें आम है पूरी एशिया में, वादी और समवादी। अच्छा, वादी और समवादी का जो जन्म है वो राग के चाले से पैदा होता है। वो चाला बताता है कि उसका वादी सुर यानी बादशाह सुर कौन सा और समवादी सुर यानी वजीर सुर कौन सा। तो मैं चाला पेश कर रहा हूं बिलावल का। सा रे गा मा गा रे सा नी दा नी दा नी दा मा सा। सा रे गा मा दा मा मा गा रे सा। सा रे गा मा दा मा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा गा मा रे गा पा दा दा पा मा गा मा रे गा मा पा गा रे सा। सा रे गा मा पा गा मा रे गा पा दा दा पा मा गा मा रे गा मा पा गा रे सा। सा रे गा मा रे गा पा मा गा मा रे दा दा पा मा गा मा रे गा मा पा मा गा रे सा। पा पा दा नी सा सा रे गा मा रे सा दा नी दा पा दा मा पा रे सा दा दा पा मा गा मा रे गा मा पा मा गा रे सा। नी नी दा पा दा नी दा पा दा मा गा पा गा मा पा दा नी दा पा मा गा मा रे गा मा पा मा गा रे सा।
हम हमारे सा दादा बा मगा रे गा मा पा मगा रे सा सारे गा मा नी दा सा दा नी दा पा दा मा पा रे सा दादा बा मगा रे गा मा पा मगा रे सा। ये इसका वादी गंधार और पंचम इसका समवादी। अब हम इसको पंचम को जाहिर करेंगे, यानी पा को जाहिर। सारे गा मा पा सारे गा मा रे गा पा धा धा पा मा रे गा मा पा मा गा रे सा सारे गा मा गा रे सा नी धा पा धा सा सारे गा पा धा पा मा गा रे सा सारे गा मा रे गा पा धा धा पा मा रे गा मा पा मा गा रे सा नी धा पा धा पा नी धा पा धा मा गा मा पा दा नी धा पा मा रे गा मा पा गा रे सा पा पा धा नी सा सारे गा मा गा रे सा धा नी धा पा धा मा पा रे सा धा धा पा मा रे गा मा पा मा गा रे सा। ये राग का चाला जो वादी और समवादी को पेश कर रहा है। अब हम आपके सामने इसी राग में कुछ सिनफें इंस्ट्रूमेंट के साथ आने वाले सब्जेक्ट में पेश करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत लेंगे। जब तक जान में जे है जान, जब तक जान में है जान, हम आपकी यूं ही खिदमत करते रहेंगे। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, एक दूसरे को शेयर करें, ताकि हमारे मुल्क का बनाया हुआ संगीत एशिया में अपना मकाम हासिल कर सके। और मैं पुरुम्मीद हूँ कि आप दोस्तों की इनायतों से, मोहब्बतों से